आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। सफल बनने के लिए ना सुनने के लिए तैयार रहें। औसत या सामान्य नियम। सफलता उससे नहीं आंकी जाती कि जिंदगी में कितना ऊंचे गए, बल्कि कितनी बार गिर कर उठे उसे सफलता कहते हैं। एक व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक अच्छा सेल्समैन भी 100% खरीदारों को नहीं बेच सकता है, और घटिया से घटिया सेल्समैन भी अपने आप गलती से एक आध सेल कर लेता है। गलती से सेल कर लेना सेलिंग नहीं कहलाता, बल्कि इसे फेरी वाला कहते हैं। सेलिंग प्रोफेशन में हाँ से ज्यादा नहीं का सामना करना पड़ता है। जो सुलझा हुआ सेल्समैन नहीं होता, उसके लिए बार बार ना सुनने की स्थिति बहुत तनावपूर्ण होती है और वह इसे नहीं संभाल सकता है। इसका कारण है वह इस ना को व्यक्तिगत रूप से लेता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उसमें काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह यह महसूस नहीं कर पाता है कि असलियत में उसकी जिंदगी या उसका उत्पाद खारिज किया जा रहा है, या ग्राहक इस समय उस चीज को नहीं खरीदना चाहता है बस इसलिए कि एक आदमी ने आज आपका उत्पाद नहीं खरीदा। उसने ऐसा नहीं कहा कि आने वाले समय में मैं कभी नहीं खरीदूंगा। इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि सेल्समैन के बराबर व्यवहार की वजह से खरीदार उस उत्पाद को खरीदने से बिल्कुल मना कर देता है। जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी शुरुआत की थी, मेरे मैनेजर ने मुझे औसत का नियम बताया था। मेरी ट्रेनिंग के दौरान उसने मुझे कहा था कि मुझे तकरीबन 150 कॉल करने होंगे और तब मैं तकरीबन 50 फैसला करने वालों से बात कर पाऊंगा। बाकी 100 लोगों से किसी न किसी वजह से बात नहीं हो पाएगी, चाहे कारण जो भी हो। अगर मैं 50 लोगों से बात करता हूं तो तकरीबन 12 अपॉइंटमेंट्स बनेंगे ताकि मैं उन्हें खुद मिल सकूं और जीवन बीमा बेचने के लिए अपना प्रेजेंटेशन उनको दे सकूं। हर अपॉइंटमेंट तकरीबन एक हफ्ता पहले बनाए जाते थे। अगर मैं 12 अपॉइंटमेंट्स तय करता था तो उनमें से 2 अपॉइंटमेंट कैंसिल होने की संभावना रहती थी। तब ही मैं 10 के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे सकता था। एक कमजोर सेल्समैन की 10 प्रेजेंटेशन में से एक को बेचने की संभावना रहती है। एक मध्यम स्तर का सेल्समैन 2 बेचने की संभावना रखता है और अच्छा या बहुत काबिल 5-6 से सेल करने की संभावना रखता है। एक अच्छे सेल्समैन का लक्ष्य मध्यम स्तर से ऊपर उठने का होता है। इसी वजह से माइकल जॉर्डन या सचिन तेंदुलकर सुपरस्टार बनते हैं। औसत नियम को खतरे और लाभ की तुलना से समझा जा सकता है। अगर एक ग्राहक को आपसे व्यापार करके खतरा ज्यादा महसूस होता है और लाभ कम, यकीनन आपकी सेल करने की संभावना गिर जाती है। इसका उल्टा भी सही है। अगर खरीदार को फायदा ज्यादा दिखता है और खतरा कम, तो यकीनन आपके बेचने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा मकसद वास्तव में रिस्क फैक्टर को कम करना होता है।
और रिवार्ड फैक्टर को बढ़ाना होता है, जिससे हमारा सेल होने की संभावना बढ़े और हम औसत के ऊपर उठ जाए। जैसे एक ग्राहक नफा और नुकसान को आंकते हुए अपना फैसला लेता है, उसी तरह एक सेल्समैन को अस्वीकृत होने के खतरे का सामना करना पड़ता है। अगर वह फायदा या नाफे के ऊपर ध्यान बनाए रखे तो वह अपने आप को ज्यादा प्रेरित रख सकता है, क्योंकि हर एक अस्वीकृति के साथ हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है। ना शब्द एक जमे जमाए सेल्समैन के आत्मविश्वास को भी हिला सकती है। असफलता का डर। निगेटिव सोच जैसे डर, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध हमारे अंदर एक युद्ध पैदा कर देते हैं, जिससे हमारी अंदरूनी ताकत समाप्त हो जाती है। असफलता की अपेक्षा असफलता का डर असफलता से भी कई ज्यादा खराब होता है। वास्तव में यह आदमी को असफलता की ओर खींचता है और अपने आप शंका करने से व्यक्ति निराश और अनिश्चितता की ओर बढ़ता है। ग्राहक हमसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा यह सवाल निरंतर एक सेल्समैन के दिमाग को तकलीफ देता रहता है। इससे उसके दिमाग में चिंता बढ़ जाती है कि वह ग्राहक को बेच पाएगा या नहीं। यह दुविधा चलती रहती है, यह एक चैन सी बन जाती है। असफलता और भी ज्यादा असफलता को जन्म देती है, क्योंकि हर असफलता के साथ एक इंसान का आत्मविश्वास बार बार नीचे की तरफ जाता है। असफलता होना और आसान हो जाता है। जल्दी ही यह सेल्समैन अपनी असफलता को दोष पूरी दुनिया को देने लगता है। वह अपने क्षेत्र खराब ग्राहक, खराब मैनेजर, खराब उत्पाद, खराब कंपनी, खराब भाग्य और यहाँ तक कि आपको अपने आप को छोड़कर सभी चीजों को खराब कहकर दोष देता है। ये निगेटिव सोचने वाले लोग डर के द्वारा संचालित होते हैं। इसका सबसे खराब पहलू यह है कि ज्यादा समय वे डर के साए में जीते हैं। वास्तविक डर से निपटा जा सकता है, लेकिन क्या काल्पनिक डर से नहीं निपटा जा सकता? बहुत बार एक इंसान को अपने प्रतिबिंब को बदलने की जरूरत होती है। जिस वक्त वह इंसान ऐसा कर लेता है, उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। अब वह समझने लगता है कि उसी क्षेत्र में, उसी हालात और उसी उत्पाद के साथ वहाँ कुछ लोग हैं जो नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। असफलता का डर असफलता के भविष्य की तरफ ले जाता है। जब लोग निगेटिव उम्मीद या सोच के साथ ही किसी चीज को करते हैं, तो वे उसकी शुरुआत आधे मन से करते हैं और इसका अंत असफलता होती है। तब वे कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं ऐसा करने के लायक नहीं हूँ, और देखिए मैंने साबित कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। वह अपनी असफलता की भविष्यवाणी को सच साबित करके दिखाता है। थैंक यू।